चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 50,000 योजना पर मंथन। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता योजना पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार करीब 50 लाख महिलाओं को पहले ही 20,000 और बाद में 10,000 की 3 किस्तों में कुल 50,000 रुपये दिए जा सकते हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे चुनावी जुमला बताते हुए वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 से शुरुआत कर हर साल राशि बढ़ाई जाएगी। बीजेपी में आए हरभजन सिंह बोले, मेरी बात कभी सुनी ही नहीं गई। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने आप छोड़ बीजेपी में शामिल होने की वजह बताते हुए कहा कि राजनीति में आने का उद्देश्य खेलों के विकास के लिए काम करना था, लेकिन उनके सुझाव को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि उनके विचार सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गए। आप द्वारा गद्दार कहे जाने पर हरभजन ने पलटवार करते हुए पूछा, मैंने आखिर किसे धोखा दिया? मुंबई में काम करना है तो मराठी सीखनी होगी। 15 अगस्त से नया नियम। महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान अनिवार्य करने का प्रस्ताव लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार का कहना है कि 15 अगस्त को समय सीमा आगे नहीं बढ़ेगी। नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। अब 1 लाख से अधिक चालक मराठी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को राहत। 38 इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल टली। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिरने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी। मंडलायुक्त की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम स्टे जारी रखा है। अधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना स्वीकृत भवन योजना के निर्माण का आरोप लगाते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। सुखबीर बादल पर हमले के बाद सीएम फडणवीस सख्त, जांच के निर्देश। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारे के भीतर पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर चाकू से हमला किया गया। घटना में बादल और एक सुरक्षा अधिकारी को हल्की चोट आई, जबकि आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की विस्तृत जांच के निर्देश देते हुए हमले के पीछे मंशा और संभावित साजिश का पता लगाने को कहा है। क्या बीजेपी के करीब आ रही शरद पवार की एनसीपी? बड़ी सियासी अटकलें। महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी, शरद पवार गुट और बीजेपी के बीच बढ़ती नज़दीकियों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हाल ही के दिनों में शरद पवार और पीएम मोदी की मुलाकात, सुप्रिया सुले के प्रधानमंत्री से भेंट और अन्य घटनाओं ने अटकलों को हवा दी है। हालांकि दोनों दलों ने किसी संभावित गठबंधन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। 6 महीने बाद नेपाल लौटे पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा, हुआ भव्य स्वागत। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा करीब 6 महीने विदेश में इलाज करने के बाद काठमांडू लौट आए। पिछले साल हुए हमले में घायल होने के बाद उनका सिंगापुर में उपचार चल रहा था। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं ने और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। देउबा ने कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि राष्ट्रीय और पार्टी की एकता को मजबूत करना है। हाफिज सईद की तारीफ और भारत विरोधी बयान। पाक पूर्व मंत्री का वीडियो वायरल। पाकिस्तान के पूर्व शेख रशीद अहमद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े लोगों के साथ मंच साझा करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उन्होंने प्रतिबंधित आतंकी सरगना हाफिज सईद की तारीफ की और भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की आतंकवाद और पर भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को मंजूरी। शहर की बदलेगी तस्वीर। डीडीए बोर्ड ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 105 गाँव में नई टाउनशिप, पुराने डीडीए फ्लैटों का पुनर्विकास, यूईआर2 के आसपास हाई राइज इमारतें और नरेला तक मेट्रो विस्तार जैसी बड़ी योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही ग्रीन एरिया, बायोडायवर्सिटी पार्क और साइकिल ट्रैक विकसित कर राजधानी को अधिक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर जोर दिया जाएगा। 2027 में फिर बीजेपी सरकार बनेगी। अखिलेश पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कानपुर दौरे के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश को बहुप्रिय बताते हुए आरोप लगाया, सपा अब ब्राह्मणों वोटों के लिए को साधने की कोशिश कर रही है। पाठक ने दावा किया कि 2017 के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास में बड़ा बदलाव आया है तथा 2027 में बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी।